बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास रीकैप वीडियो जिसमें शामिल है मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां। बच्चों, जरा सोचो, अगर तुम्हें बिना हवाई जहाज, बिना टिकट और बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूमने का मौका मिल जाए, और वो भी एक ही दोपहर में। अगर दुनिया में 7 ऐसी जगहें हों जो इंसानों ने अपने हाथों से बनाई हों, तो क्या वो जादू नहीं कहलाएगा? और अब एक मजेदार सवाल, अगर तुम्हें दुनिया के किसी एक अजूबे में छुपने का मौका मिले, तो तुम कहां छुपोगे? किसी महल के अंदर, किसी पहाड़ की दीवार में, या फिर इतनी बड़ी मूर्ति के नीचे कि कोई तुम्हें ढूंढ ही ना पड़ ही ना पाए? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताऊंगा। गांव में दोपहर का समय था। आसमान साफ था। चारों तरफ शांति थी। आरव, मीरा और छोटू हाथी घर के आंगन में बैठे थे। मीरा एक पुरानी किताब पलट रही थी। लेकिन बच्चों, इस किताब में सिर्फ शब्द नहीं थे, इसमें पूरी दुनिया छुपी हुई थी। आरव ने उत्सुक होकर कहा, मीरा, ये देखो, इस पेज पर कितनी बड़ी इमारत बनी है। मीरा ने हैरानी से कहा, और यहां लिखा है, दुनिया का अजूबा। छोटू हाथी ने हंसते हुए कहा, अजूबा मतलब जो देखकर मुंह खुला का खुला रह जाए। तीनों हंस पड़े। उसी समय आंगन के कोने में रखा पुराना लकड़ी का ग्लोब हल्का सा चमकने लगा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ग्लोब धीरे धीरे घूमने लगा। फिर तेज फुश, चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। मीरा ने घबराकर कहा, आरव, यह ग्लोब अपने आप क्यों घूम रहा है? छोटू हाथी ने डरते हुए कहा, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। ग्लोब से एक गहरी आवाज आई, जो सीखना चाहते हैं वो यात्रा करते हैं। अचानक तीनों को हवा ने घेर लिया, और अगले ही पल वे एक चमकती सफेद जगह पर खड़े थे। आरव, मीरा और छोटू हाथी अब एक विशाल सफेद इमारत के सामने खड़े थे। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, इतनी सफेदी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। छोटू हाथी ने आंखें फैलाकर कहा, इतनी चमक कि मेरी सूंड भी शीशा बन जाए। आरव ने ध्यान से देखा और कहा, यह सिर्फ इमारत नहीं, यह कुछ खास है। बच्चों, यह है ताजमहल, दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह इमारत उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई थी। मीरा ने आश्चर्य से कहा, मतलब ये एक प्यार की कहानी है? हाँ बच्चों, ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे। करीब 20,000 कारीगरों ने दिन रात काम किया। छोटू हाथी ने हैरानी से कहा, इतने लोग, अगर मैं गिनने बैठूं तो मुझे पूरा साल लग जाए। ताजमहल संगमरमर यानी मार्बल से बना है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। मीरा ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं ताजमहल रंग बदलता है? सच है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर चमकदार सफेद, शाम सुनहरा चांदनी, रात नीला सा। आरव ने कहा, मतलब ताजमहल आसमान के साथ दोस्ती करता है। ताजमहल पूरी तरह संतुलन पर बना है। अगर कहीं भूकंप आए तो इसकी चारों मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, ताकि मुख्य मकबरा सुरक्षित रहे। छोटू हाथी ने डरते हुए कहा, अरे, यह तो बहुत स्मार्ट इमारत है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसे देखने आते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया सब इसे क्यों देखने आते हैं। हवा फिर घूमी। जमीन लंबी होती चली गई। आरव ने चौंक कर कहा, यह दीवार खत्म क्यों नहीं हो रही? मीरा ने दूर तक देखा। यह तो पहाड़ों पर भी चल रही है। यह है चीन की महान दीवार। यह दीवार 20,000 किलोमीटर से भी लंबी है। छोटू हाथी ने मुंह खोलकर कहा, इतनी लंबी? अगर मैं चलूं तो मुझे नया जन्म लेना पड़े। यह दीवार देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी। पुराने जमाने में दुश्मन घोड़ों पर हमला करते थे। दीवार उन्हें रोकने के लिए बनी। यह दीवार ईंट, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनी। कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं। मीरा ने कहा, मतलब सब इंसानों के हाथों से? कुछ जगहों पर इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 5 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। आरव ने हंसकर कहा, तो यह दीवार नहीं, हाईवे है। हजारों मजदूरों ने इस दीवार को बनाते हुए अपनी जान दी। इसीलिए इसे सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। छोटू हाथी ने धीमी आवाज में कहा,
यह दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं, कहानी की भी बनी है। हवा फिर घूमी। चारों तरफ लाल पत्थर। मीरा ने कहा, यह तो पहाड़ है। अचानक चट्टान के अंदर से पूरा शहर उभर आया। छोटू हाथी ने घबराकर कहा, यह छुपा हुआ शहर है। पेट्रा जॉर्डन देश में है। इसे पत्थर काटकर बनाया गया। आरव ने कहा, मतलब यह शहर पहाड़ के अंदर छुपा था। रेगिस्तान में होने के बावजूद पेट्रा में पानी की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने पानी जमा करने के लिए खास नहरें बनाई थी। मीरा ने कहा, इतने समझदार लोग थे। यह शहर सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। 1812 में एक खोजी ने इसे फिर से खोजा। छोटू हाथी ने कहा, मतलब छुपम छुपाई में पेटरा जीत गया, क्योंकि इंसानों ने पहाड़ को तोड़ा नहीं, बल्कि पहाड़ के साथ दोस्ती की। लेकिन बच्चों, अभी 4 अजूबे और बाकी हैं। ग्लोब की आवाज गूंजी, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने उत्साहित होकर कहा, मीरा, अभी तो आधी दुनिया बाकी है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगला अजूबा कहाँ होगा? अगले अजूबे के बारे में जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में हमारे साथ बने रहे। बच्चों, पिछले भाग में हमने दुनिया के 3 अजूबों के बारे में जाना था। ताजमहल, चीन की महान दीवार और पेट्रा का रहस्यमयी शहर। लेकिन हमारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। आज के इस भाग में हम जानेंगे दुनिया के और 4 अद्भुत अजूबों के बारे में। तो तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि अब हमारी जादुई यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ बादल तैरने लगे। जमीन नीचे रह गई और पहाड़ ऊपर आ गए। मीरा ने चारों ओर देखकर कहा, हम आसमान में पहुंच गए क्या? आरव ने नीचे झांकते हुए कहा, नहीं, यह तो पहाड़ों के ऊपर बसा एक शहर है। छोटू हाथी ने डरते हुए कहा, अगर मैं फिसल गया तो सीधा बादल पर गिरूंगा। बच्चों, यह है माचू पिच्चू, दुनिया का सबसे रहस्यमयी पहाड़ी शहर। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में है। यह शहर लगभग 2400 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मीरा ने आश्चर्य से कहा, इतनी ऊंचाई पर लोग कैसे रहते थे? यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। माचू पिच्चू को इनका सभ्यता ने बनाया था। यह सभ्यता बहुत समझदार, बहुत वैज्ञानिक और प्रकृति से जुड़ी हुई थी। छोटू हाथी ने हैरानी से कहा, मतलब ये लोग बिना मशीन के इतना बड़ा शहर बना गए? माचू पिच्चू में कहीं भी सीमेंट नहीं है। पत्थर ऐसे जोड़े गए कि उनके बीच एक कागज भी न घुसे। आरव ने कहा, यह तो लेगो से भी ज्यादा परफेक्ट है। इस शहर में पानी निकालने की खास नालियां थीं। अगर तेज बारिश होती तो भी शहर सुरक्षित रहता। भूकंप में पत्थर हिलते लेकिन गिरते नहीं। छोटू हाथी ने गर्व से कहा, ये लोग पहाड़ से दोस्ती करते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है, यह शहर अचानक खाली हो गया। कोई युद्ध नहीं, कोई तबाही नहीं। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मतलब यह रहस्य आज भी जिंदा है। 1911 में एक खोजी हीराम बिंघम ने इसे खोजा। तब तक यह शहर जंगल में छुपा था। छोटू हाथी ने कहा, तो माचू पिच्चू छुपम छुपाई का चैंपियन है। चारों ओर धूप फैल गई। सीढ़ियां, सीढ़ियां और एक विशाल पिरामिड। मीरा ने कहा, यह तो सीढ़ियों का पहाड़ है। यह है चिचेन इत्जा मायन सभ्यता का अद्भुत अजूबा। चिचेन इत्जा मेक्सिको देश में स्थित है। यह शहर मायन सभ्यता ने बनाया। ये लोग गणित, खगोल विज्ञान और समय की गणना में माहिर थे। इस पिरामिड में 365 सीढ़ियां हैं। मीरा ने चौंक कर कहा, 365? एक साल के दिनों जितनी। बिल्कुल सही। साल में सिर्फ 2 दिन जब सूर्य खास कोण से पड़ता है तो सीढ़ियों पर सांप की परछाई बनती है। छोटू हाथी ने घबराकर कहा, पत्थर का सांप चल रहा है। अगर कोई सीढ़ियों के नीचे ताली बजाए तो आवाज चिड़िया जैसी गूंजती है। आरव ने कहा, यह तो पत्थरों का म्यूजिक सिस्टम है। ये अजूबा इसलिए है क्योंकि बिना घड़ी, बिना कैलेंडर इन लोगों ने समय को समझ लिया था। हवा नम हो गई। समुद्र की खुशबू। ऊंचाई पर एक विशाल मूर्ति। मीरा ने श्रद्धा से कहा, यह हमें गले लगाने जैसा लग रहा है। यह है क्राइस्ट द रिडीमर। यह मूर्ति ब्राजील के रियो डी जेनेरो में है। यह यीशु मसीह की मूर्ति है। इसके हाथ खुले हुए हैं सबका स्वागत करते हुए। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है।
छोटू हाथी ने गर्दन उठाकर कहा, अगर मैं इसके कंधे पर बैठूं तो पूरी दुनिया दिखे। इस पर हर साल हजारों बार बिजली गिरती है, लेकिन यह मूर्ति मजबूत खड़ी रहती है। आरव ने कहा, मतलब यह सिर्फ मूर्ति नहीं, हिम्मत की मिसाल है। ये अजूबा इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ पत्थर नहीं, प्यार, शांति और उम्मीद का प्रतीक है। हवा का रंग बदल गया। चारों तरफ पत्थर, ऊंची ऊंची दीवारें और बीच में एक विशाल गोल मैदान। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। आरव ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह कोई साधारण मैदान नहीं है। छोटू हाथी ने घबराकर कहा, इतनी बड़ी जगह में इतनी खामोशी क्यों है? बच्चों, यह है कोलोसियम, रोम का सबसे प्रसिद्ध अजूबा। कोलोसियम इटली के रोम शहर में स्थित है। इसे लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। मीरा ने हैरानी से कहा, इतना पुराना फिर भी खड़ा है? हाँ बच्चों, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन स्टेडियम है। इसे रोमन सम्राटों ने बनवाया था। यहाँ हजारों लोग बैठ सकते थे। छोटू हाथी ने मुंह खोलकर कहा, इतने सारे लोग, अगर मैं गिनने लगूं तो मेरी सूंड थक जाए। यहाँ योद्धाओं की लड़ाइयां होती थीं। इन योद्धाओं को ग्लैडिएटर कहा जाता था। कभी कभी जानवरों से भी मुकाबले होते थे। मीरा ने उदास होकर कहा, लेकिन यह तो बहुत खतरनाक है। हाँ बच्चों, यह जगह हिम्मत की भी कहानी है और दर्द की भी। कोलोसियम में रास्ते इतने समझदारी से बनाए गए थे कि हजारों लोग कुछ ही मिनटों में अंदर बाहर आ सकते थे। आरव ने कहा, मतलब ये आज के स्टेडियम से भी स्मार्ट था। ये अजूबा इसलिए है क्योंकि इतने सालों बाद भी यह खड़ा है। भूकंप आए, समय बदला, लेकिन कोलोसियम नहीं गिरा। छोटू हाथी ने सम्मान से कहा, यह पत्थर नहीं, इतिहास है। हवा फिर से घूमी। सारे अजूबे धीरे धीरे एक साथ दिखाई देने लगे। ताजमहल की चमक, चीन की दीवार की लंबाई, पेट्रा की चट्टानें, माचू पिच्चू के बादल, चिचेन इत्जा की सीढ़ियां, क्राइस्ट की खुली बाहें और कोलोसियम की मजबूती। मीरा ने भावुक होकर कहा, हर अजूबा अलग है, लेकिन सब कुछ सिखाते हैं। आरव ने कहा, ताजमहल सिखाता है प्यार अमर होता है। मीरा बोली, चीन की दीवार सिखाती है सुरक्षा और मेहनत। छोटू हाथी ने मुस्कुराकर कहा, पेट्रा सिखाता है प्रकृति से लड़ो मत, दोस्ती करो। आरव बोला, माचू पिच्चू सिखाता है समझदारी और संतुलन। मीरा ने कहा, चिचेन इत्जा सिखाता है समय की कद्र। छोटू हाथी ने कहा, क्राइस्ट द रिडीमर सिखाता है प्यार और शांति। आरव ने गंभीर होकर कहा, और कोलोसियम सिखाता है इतिहास को याद रखना। बच्चों, याद है शुरू में पूछा था, अगर तुम इन 7 अजूबों में से किसी एक में जा सकते तो कहां जाते? मीरा हंसकर बोली, मैं तो माचू पिच्चू जाऊंगी, बादलों से बातें करने। छोटू हाथी ने मस्ती से कहा, मैं पेट्रा जाऊंगा, चट्टानों में छुपने। आरव मुस्कुराकर बोला, और मैं ताजमहल, क्योंकि प्यार सबसे सुंदर है। बच्चों, दुनिया के अजूबे सिर्फ पत्थर नहीं होते। वे कहानियां होते हैं मेहनत की, प्यार की, समझदारी की और इंसान की हिम्मत की। छोटू हाथी ने खुश होकर कहा, मतलब असली अजूबा हम खुद बन सकते हैं। मीरा और आरव हंस पड़े। चलो बच्चों, अगली जादुई यात्रा में फिर मिलेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।